अगर आप किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी मतलब कि जिसका नंबर प्लेट पीला होता है उस गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से मिनटों में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप अपने कॉमर्शियल गाड़ी के इंश्योरेंस कितने रुपए में होगा वो भी जान जाएंगे। साथ ही अगर आपको सही लगता है तो आप ऑनलाइन भी उसको खुद से अपने मोबाइल से इंश्योरेंस का प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर सकते हैं और तुरंत जो है अपना पॉलिसी कॉपी भी पा सकते हैं। सो कैसे करेंगे सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इंश्योरेंस करने के लिए लिंक कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहीं पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट का। इस कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यह एक लिंक मिल जाएगा। यहीं पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह वेबसाइट खुल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से इंश्योरेंस करना है। कहीं और से आप करते हैं तो आपको सर्च करना पड़ जाएगा और आपके लिए इशू होगा। तो आपको सिंपल सा वीडियो के नीचे कमेंट दिया हुआ है, सिंपल सा यहीं से क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल के गूगल क्रोम होगा या जो भी होगा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपको सारा डिटेल डालना है। क्या डालना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दो। मान लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा, कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं व्यू कोड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी नंबर मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका गाड़ी का नंबर है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, वो गाड़ी नंबर यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैंने एक गाड़ी नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया है। तो इसी तरीके से जो भी आपका गाड़ी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है और यह करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यह अपने डेटा से इस गाड़ी का डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लू में सिलेक्ट होगा। तो आपको सिंपल सा जो ब्लू में सिलेक्टेड होगा उसको सिलेक्ट करना है, किसी और को नहीं चुनना है। अगर आपकी गाड़ी में कई बार ये गलत भी चुन लेगा तो आपको अपना गाड़ी का जो भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कमर्शियल गाड़ी में आता है, पिकअप आता है, ट्रक आता है, ऑटो रिक्शा आता है, ये सब गाड़ी आता है, तो आपको सारा यहाँ पे चुन लेना है। ध्यान देना है, यहाँ पे कार का इंश्योरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो कार के लिए मैं अलग से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाकर के देख लेंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कार इंश्योरेंस का विजय सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी सारा गाड़ी का आपको यहीं पर मिलेगा। तो जो भी आपका गाड़ी होगा वो चुन लेना है। फिलहाल जिसका मैं गाड़ी नंबर डाला हूँ वो ई रिक्शा है, तो ऑटोमेटिक ई रिक्शा सेलेक्ट कर लिया है, वो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो ऊपर में ऑटोमेटिक जो है ये लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ये भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको सिंपल सा इस सब पे क्लिक करते चलना है। उसके बाद जो है आपको यह आ जाएगा तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो है सारा गाड़ी का यह सिलेक्ट हो गया है। अगर आपका जो गाड़ी नंबर डालते हो और ऐसा नहीं आता है तो जो आपका गाड़ी का मॉडल नंबर है, वेरिएंट नंबर है, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे अभी सिलेक्ट मैंने किया है वो सारे कुछ जो है सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके। और उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट कहा जा रहा है। तो यह आरसी पे लिखा हुआ होता है। तो जिस भी साल का आपका गाड़ी होगा वो आपको गाड़ी यहाँ पे चुन लेना है और उसके बाद जो है महीना जो होगा वो महीना चुन लेना है, जिस भी मंथ में आपने गाड़ी लिया होगा, और उसके बाद जो है डेट चुन लेना है। तो इस तरीके से आपका जो है रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। तो यह रजिस्ट्रेशन डेट जो आपका आरसी पे लिखा हुआ होता है वहीं से देख करके देना है, गलत नहीं देना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो आपको यहीं से चुन लेना है। तो जो जिस भी साल का होगा वो साल आपको चुन लेना है और उसके बाद जो है महीना चुन लेना है किस साल। ये दोनों चीज जो है आपके आरसी में लिखा हुआ होता है। और उसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जिसके बाद जो है चूंकि हमने गाड़ी नंबर डाला था, देखिए ऑटोमेटिक जो है वो RJ14 लिखा हुआ है। तो मैं यह वाला चुन लेता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पिछला पॉलिसी कब एक्सपायर हुआ है वो आपको बताना है। कि अगर आपका पॉलिसी नहीं याद होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन दिया हुआ प्रीवियस ईयर पॉलिसी नॉट अवेलेबल, यह वाला चुन लेना है। हमें पता है इसलिए मैं 14 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपने पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके का क्लेम लिया था। अगर लिया था तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आपका यह इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आ गया है कि 2 प्लान यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें यह थर्ड पार्टी है। जिसमें भी इस तरीके से लिखा हुआ हो ये समझ लेना कि थर्ड पार्टी है। और अगर इसमें पैसा इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब ये गाड़ी का दाम इन्होंने कंपनी ने लगाया है, तो वो समझ लेना फर्स्ट पार्टी है। जिन लोगों को यह नहीं पता कि थर्ड पार्टी क्या होता है और फर्स्ट पार्टी क्या होता है, तो इन दोनों में अंतर मैं समझा देता हूँ। अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो आपको पुलिस वाला कोई फाइन नहीं करेगा कहीं भी। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी से किसी और व्यक्ति का सामान नुकसान होता है या किसी भी तरीके का नुकसान होता है एक्सीडेंट से, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं। तो यह हो गया थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में आपको भी क्लेम मिलेगा
आपकी गाड़ी से तो किसी और को नुकसान होगा उसको भी मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह कह सकते हैं कि जो आप कंप्रेहेंसिव लेते हैं जिसको फर्स्ट पार्टी कहते हैं, तो आपको जो है इसमें सबों को मिलेगा, मतलब फर्स्ट पार्टी और सेकंड, ये ऑल इन वन वाली बात है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए। दोनों में थोड़े बहुत पैसे का अंतर होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बाकी चीज़ें जो है बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी का जो है यहाँ पे यह रेट बताया गया है और फर्स्ट पार्टी का यह रेट बताया गया है। इस तरीके से आपको पता चल जाए कि जो गाड़ी का आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं वो कितने में होगा। अब कुछ चीज़ें और इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग जीरो डेप्थ चाहते हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहते हैं, जो पैसेंजर होता है उसका इंश्योरेंस वो चाहते हैं। तो इस तरीके की चाहते हैं तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं इसमें, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी जो दिखाया है ये नॉर्मल इंश्योरेंस का दिखाया है, जिसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब जो चीज़ मैं अभी बताया हूँ वो ऐड नहीं है। सो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ऑन का, ये वाला जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा IMT का, जीरो डिप्रिसिएशन का, जो गाड़ी मालिक है उसका PA कवर का, इसके अलावा पे ड्राइवर होता है उसका कवर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मान लीजिए आपको जीरो डिप्रिसिएशन चाहिए या IMT चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और मान लीजिए जो ऑनर ड्राइवर होता है तो उसका करते हैं तो 15 लाख का इंश्योरेंस ही होता है। तो ये दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं सबमिट पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ रेट जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PA कवर तो ऐड हो गया है, लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन जो है इसमें नहीं मिला है। मतलब यह है कि इस गाड़ी पे जीरो डिप्रिसिएशन जो है नहीं हो सकता है, मतलब जीरो डेप्थ यहाँ पे होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको यह देखने को मिल रहा है। अगर मिलेगा तो जिस तरीके से यह सही का निशान है इसी तरीके से इस पर भी सही का निशान होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मैंने हटा दिया है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है जो प्लस का बटन दिया हुआ है उस पर जो है आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे ऑनर का लेना, चाहे पैसेंजर का लेना, चाहे सारे कुछ वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जो जो चाहिए आप उसको टिक कर दो और आपको दिखा देगा कितने में होगा। अगर नहीं चाहिए तो नॉर्मल सा इसको वो मत ऐड करो, ऐसे ही रहने दो जैसे अभी मैंने कर दिया। तो ये नॉर्मल आ गया है। अब इसमें से जो भी हमें चाहिए वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कुछ डिटेल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये NCB है, मतलब नो क्लेम बोनस। जब आप पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके का क्लेम नहीं लेते तो आपको NCB का लाभ दिया जाता है, वो चीज़ें है। तो पिछला इंश्योरेंस में आप देखेंगे तो वहाँ जितना भी होगा उतना % यहाँ पे चुन लेंगे, वो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा बढ़ करके आपको दिखा देगा, 5% बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको गाड़ी का वैल्यू जो है अभी मिनिमम पे है, ये देख सकते हैं सबसे मिनिमम पे है। अगर मान लीजिए कि अभी ये गाड़ी का ये वैल्यू है, अगर आप ये इंश्योरेंस करते हैं तो अगर ये गाड़ी खो जाता है तो कम इंश्योरेंस कंपनी मात्र 73,000 रुपये ही देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारे गाड़ी का वैल्यू तो और ज़्यादा है, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने बढ़ा दिया है और मैं अपडेट करता हूँ। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि अब जो है 76,000 रुपये तक हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप ID भी यहाँ पे अपने गाड़ी का वैल्यू जो है बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यह इंश्योरेंस करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर थर्ड पार्टी करना है तो आपको थर्ड पार्टी वाले पे क्लिक करना है। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टी वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यह वाला करता हूँ। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपका पिछला पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया से है। मतलब यह होता है कि अगर आपका पिछला इंश्योरेंस सेम कंपनी में से होगा जो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे यूनाइटेड का ये दिखा रहा है, अगर यूनाइटेड में पिछला इंश्योरेंस होगा तो इस साल जो यूनाइटेड में हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इनका नहीं है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि पिछले साल का NCB कितना है। तो जैसा मैंने बताया NCB लिखा हुआ होता है आपके पिछला इंश्योरेंस पे, वहाँ से देख लेना है। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा पिछला, या फेल हो गया होगा या पता नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 0% जो है सेलेक्ट कर लो। तो चलिए मैं यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट करूंगा तो 35 मिलेगा, 20 सेलेक्ट करूंगा तो 25 मिलेगा, 0 करूंगा तो 20 मिलेगा। तो इस तरीके से NCB होता है, आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लो बस, बाकी ये इंश्योरेंस कंपनी खुद ही यहाँ पे ठीक कर देगी। तो मान लीजिए 25 है इनका, तो मैं 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ और कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम होगा, मतलब जिसके नाम से गाड़ी होगा उसका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वैसे पहले ही लिखते हैं आप, तो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपको अपना जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको ईमेल आईडी दे देना है। यह करने के बाद जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जो RC में लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो है नीचे जो है ये सारा डिटेल आ जाता है। अगर नहीं होगा तो ये सब सारी चीज़ें आप अपना राज्य, सिटी और पिन कोड लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपका गाड़ी नंबर होगा, जो भी होगा तो देख लेना है कि किसी भी तरीके की गलती ना हो। अगर आपको यहाँ पे गाड़ी नंबर सही दिखता है तो आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जो भी आपका इंजन नंबर होगा वो लिख देना है। यहाँ पे चेसिस नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है।
रजिस्ट्रेशन डेट भी चेक कर लेना है कि कोई गलती ना हो। प्रीवियस पॉलिसी नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होता है। आप प्रीवियस पॉलिसी नंबर निकाल सकते हैं, उसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो वहां से आप जा करके देख लेना, उससे निकाल देना। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप गाड़ी नंबर मुझे भेजना, मैं आपको जो है पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए मैं ऐसे ही एक पॉलिसी नंबर जो है लिख देता हूँ, ऐसे ही नंबर लिख दिया हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछला जो आपका पॉलिसी है वो कंप्रेहेंसिव है या थर्ड पार्टी है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पिछला इंश्योरेंस किस कंपनी से है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी लिस्ट मिलता है, जो भी आपका कंपनी होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप 12 महीने में आरसी ट्रांसफर हुआ है, जैसे लोग पुराना गाड़ी खरीदते हैं तो नॉर्मली ट्रांसफर करवा लेते हैं, अगर उन्होंने ऐसा ट्रांसफर करवाया तो इसको यस या नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे लोन के लिए कहा जा रहा है, अगर आपकी गाड़ी पर लोन है तो यस करो और नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लो। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे कंपनी, किस कंपनी से आपने लोन लिया है वो आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी ABCD कंपनी होगा उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दो। जिसके बाद जो है यहाँ पे KYC जरूरी है, बिना KYC किए जो है अब आप पॉलिसी नहीं कर पाएंगे। सो कैसे KYC करेंगे वो बता दूंगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपको करके दे दूं, वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले मैं करना बता देता हूं, अगर आप नहीं कर पाते तो मुझसे आप संपर्क करो, मैं करके दे दूंगा। सो मान लीजिए कि आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना है। उसके लिए जो है यहाँ पे आपको साल चुनना है, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है। साल चुनने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से महीना, अगर ये जो होगा सो होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मैं इस तरीके से आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस मंथ में आ गया हूँ और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो आ गया है। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार सिर्फ पैन कार्ड मांगता है, कई बार आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि डॉक्यूमेंट से करने का, तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ये कॉपी का होता है। आपको सिंपल सा इस पर कॉपी करना है और यह वाला लिंक जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना है, और आप मुझसे फ़ोन कर देना, अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देना, मैं आपको KYC करके भेज दूंगा। अगर आप अपने से कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हो KYC का ऑप्शन है, कई बार डॉक्यूमेंट्स का भी आपको मिल सकता है। चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से वेरीफाई होकर के आ गया है सारा। तो अब हमें क्या करना है, समरी एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही समरी पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपका गाड़ी का सारा नीचे डिटेल आ जाएगा। एक बार सब कुछ क्रॉस चेक कर लेना है कि किसी भी तरीके के इन सबों में गलती ना हो। अगर सब चीज़ आपको इसमें दिया गया डिटेल, जैसे ये तो स्टार है वो सही है, आप भी सिर्फ जो है बीच का चीज़ें मिलाओ। अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे पे सिक्योरली का ये ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, गूगल वॉलेट और EMI सब ऑप्शन मिलता है। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या किसी से पेमेंट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है यह ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जिससे भी पेमेंट करना है, मान लीजिए फोन पे से पेमेंट करना है तो इस पर सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे अपनी UPI ऐड दे करके पेमेंट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपको पॉलिसी कॉपी तुरंत मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के असुविधा के लिए या कुछ भी आपको जानने के लिए नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, या कोई भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करेंगे, मैं आपको सारे सवाल का जवाब दूंगा। इसके अलावा जो परेशानी होगा वो भी मैं सॉल्व करूंगा। फिलहाल के लिए इसी वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।